Hey everyone, the Dark Knight is here. इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दो सिखों ने हत्या कर दी है, जिसके नतीजे में दिल्ली शहर में हंगामे शुरू हो गए हैं और गुस्से के आलम में बहुत से सिखों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और ऐसे में जब जोगी को इस बात का अंदाज़ा होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ बहुत से सिखों को दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक नहायत ही हसास मौजू और एक होलनाक सियासी बदअमनी का वो वाक़या जो इंदिरा गांधी के हत्या करने के बाद 3 दिन तक ये सिलसिला चला, जिसको 1984 एंटी सिख रायट्स कहते हैं, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर पीरियड फिल्म है जो इस कहानी पर मबनी है। फसादात की ड्रामाकारी अच्छी की है, उसमें शिद्दत है, दैट इज़ अ ग्रिपिंग इंटेंसिटी, लेकिन दौरे हाजिर की बेहतरीन पीरियड फिल्मों में इसको शुमार नहीं किया जा सकता और उसकी असल वजह है स्क्रीन राइटिंग, बॉलीवुड स्कोपिक एस्थेटिक्स, ड्यूबियस राइटिंग, म्यूजिकल स्कोर थर्ड क्लास, तसलसल की पेशन गोई। आपको पता है कि क्या होना है, किस तरह से ये फिल्म आगे बढ़ेगी। और फिर फिल्म का इख्तिताम, जो कंक्लूजन है, वो एंडिंग जो बहुत ज़रूरी होता है, समझ में नहीं आता बॉलीवुड के राइटर्स को क्या हो जाता है। निहायत ही कमज़ोर, लिखते लिखते आखिर में क्या हो जाता है, आखिरी पैराग्राफ मुकम्मल क्यों नहीं होता आप लोगों से। पैसे पूरे नहीं मिलते, भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, कागजात ख़त्म हो जाते हैं, इंक ख़त्म हो जाती है पेन में, क्या जाता है, क्या लिख रहे हो, क्या दिखा रहे हो। लाली और जोगी किसी ज़माने में दोस्त थे और अब वो दुश्मन हो गए हैं। लाली अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार जोगी को ठहराता है और अब उसे इतनी नफरत हो गई है कि वो उसका कत्ल करना चाहता है। नाउ पिक्चर दिस, उसके फ्यूनरल में आया है जोगी और लाली उसको उसकी डेड बॉडी के करीब देखता है। वो उसको जान से मारना चाहता है लेकिन मार नहीं रहा। जोगी उसके पास आया है, डायलॉग्स बोल दिए, लेकिन वो उसको मार नहीं रहा। और जब उसको ले जा रहे हैं, जब वो लड़ने लगा है, तो उसके बाद वो कह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ए भाई, जब तुम्हारे पास था तो मार देते, किस चीज़ का लिहाज कर रहे थे। अब वो दूर हो गया है तो मैं जान से मार दूंगा। चलो, नहीं मारा, खैर है, लिहाज कर लिया, होता है, चलता है, दुनिया है, ज़िंदगी है। अच्छा, अब सिखों से भरा ट्रक, अब उसने मुख्तलिफ सड़कों से गुज़रना है, तो बीच में एक गोदाम आता है जहाँ पे सिखों को मारने के लिए केरोसिन ऑयल और वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं। अब वहाँ पे मजबूरन रुकना पड़ता है। जोगी वहाँ पे उतरता है। अब जोगी ने पगड़ी नहीं पहनी हुई है, तो लंबे बाल हैं और दाढ़ी है अभी भी। तो ट्रक में एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए दूध के बोतल की गुजारिश करती है। जोगी, जो वहाँ पे गोदाम में लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जोगी जो है, एक तो किसी ने जोगी को वहाँ शक नहीं किया कि यार ये बंदा मुझे सिख लग रहा है, विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो, ठीक है, मतलब देख के आपको शक भी नहीं हुआ। दिस इज जस्ट अमेजिंग। दूसरी बात, वो बंदा वहाँ पे दूध की बोतल मांग रहा है, तब भी शक नहीं हुआ। यार, एक गोदाम जहाँ पे वेपन्स और केरोसिन ऑयल सप्लाई हो रहा है, कोई दूध की बोतल क्यों मांगेगा? हाउ कैन यू जस्ट नॉट बी सस्पिशियस ऑफ हिम? हाउ? अच्छा, अब सबसे बेमिसाल राइटिंग इस फिल्म की, सबसे बेमिसाल राइटिंग। एक एमएलए इस फिल्म में हंगामे करवाता है, ये दंगे फसाद मचाता है, बहुत से सिखों को मारने का ये प्लान बनाता है और इसको पता चलता है कि ये जो जोगी है वो है इनकलाबी। ये जो है बहुत सारे सिखों को भगा रहा है और हमें इसको भागने से रोकना है और हमें इसको मार देना है इससे पहले कि मिलिट्री आ जाए शहर में।
तो जब जोगी पकड़ा जाता है तो भाई एमएलए खुद पर्सनली वहां जाते हैं जोगी को मारने के लिए। बस भाई बस, और बस भाई बस। यार 2022 की फिल्म है यार, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, खुदा का वास्ता यार बस कर दो यार। क्यों एक विधायक अपने हाथ गंदे करेगा? क्यों एक विधायक अपनी सीट गवाएगा? Why would he do that? सीधी सी बात है, जोगी मिल गया, ओके, अपने वो बदमाश को बोलेगा कि मार दो उसको, किस्सा तमाम करो, ख़त्म। नहीं, वो खुद प्रोटोकॉल के साथ वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए कुर्सी रखी जा रही है, वो बैठ रहे हैं, फिर उसके बाद उनके थर्ड क्लास डायलॉग्स भी मारने, गोली भी नहीं मारनी, पहले बात करेंगे, साइको बनेंगे, ठीक है ना, शक्लें बनाएंगे और फिर कहेंगे कि देख मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम बस बता दो कि कहाँ छुपा के रखा है। और यार क्या, वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या हो जाता है राइटिंग को, यहाँ आकर क्या हो जाता है राइटिंग को। दिलजीत दोसांझ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो सिर्फ सिखों को लेकर नहीं जा रहा था, वो अपने कंधों पर इस फिल्म को भी लेकर जा रहा था। ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर पीरियड फिल्म के लिए why did you choose Ali Abbas Zafar as the film's director? Why? और कोई डायरेक्टर नहीं मिला था। फिल्म के मायार की आप क्या उम्मीद लगाओगे एक ऐसे डायरेक्टर से जो सलमान खान की फिल्में बनाता है? अगर मैं जोगी का प्रोड्यूसर होता, सो आई वुड हैव चोजन कोनकोना सेन शर्मा, हंसल मेहता या देवाशीष मखीजा। Jogi lacks that narrative crafting that compels and boils the blood to watch the riots. I'm Sami Naik.